नमस्कार। आज के मेगा इवेंट में सभी का स्वागत करता हूं। नाम विलास थोरात, किसान परिवार से हूं, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मुझे फक्र है कि मैं किसान का लड़का हूं। क्योंकि फक्र इसलिए कि किसान खुद भूखा रहेगा लेकिन सारी दुनिया को पेट भर खिलाएगा। और सभी जानते, जिस दिन किसान अगर खुद के लिए जीना शुरू करेगा उस दिन शायद आधी दुनिया को भूखा सोना पड़ेगा। और मेरी 10वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई, इसलिए मेरा सारा बचपन खेत खलिहानों में, वादियों में, पहाड़ों में, जंगलों में गुजर गया। क्योंकि गायों को चराने के लिए जाना पड़ता था। मुझे आज भी याद है, यानी हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए 10th के बाद बुक्स के लिए, बैग्स के लिए, कपड़ों के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ती थी। जब मैं 11वीं कक्षा में चला गया, मुझे आज भी याद है, पजामा पहन के कॉलेज जाना पड़ता था। सारे लड़के लड़कियां मेरी तरफ देख के हंसते थे। ऐसे मेहनत और मजदूरी करते करते ग्रेजुएशन किया, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया। एक्चुअली एमएससी करना था, लेकिन घर के हालात इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे, इसलिए पढ़ाई खत्म हो गई और पुणे आ गया। बड़ा शहर, बड़े सपने लेकर पुणे आ गया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब मिल गया 89 में। सैलरी थी 500 रुपीज। 300 रुपये खाने के लिए जाते थे, 150 रुपये रहने के लिए जाते थे, 50 रुपये बचते थे, उसमें महीना गुजारना पड़ता था। और सर्विस करते करते ये ध्यान में आया, सर्विस भूख को मिटा सकती है लेकिन जीवन के सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए एक नए रास्ते की खोज शुरू हो गई। पियरलेस नाम की एक कंपनी मिली, जहां पे इतना पैसा इतने साल भरो, फिर इतने साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। और इस कंपनी में 7 साल काम किया और 7 साल के बाद, यानी वहाँ पे हम 7 सालों में लोगों को समझाते थे कि बॉस तेरा गाड़ी होगा, तेरा घोड़ा होगा, तेरी ऑडी होगी, तेरी मर्सिडीज होगी, तेरा जेसीबी होगा, तेरा पॉकलैंड होगा, फिर तू पॉकलैंड बनेगा। हमारा कुछ हुआ नहीं, उसका होने का कोई सवाल आया नहीं। लेकिन ये 7 सालों में बहुत कुछ हुआ। 7 सालों में, इन 7 सालों में शादी हो गई, एक लड़का हो गया, सर्विस छोड़ दी और ऊपर से अभी ये पियरलेस कंपनी बंद हो गई। और जैसे वो कंपनी बंद हो गई, घर में सुनामी आ गई। बीवी ने सारे रिश्तेदारों को घर पे बुलाया और समझाना शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग करते, सुनते नहीं, सर्विस छोड़ दी। सारे रिश्तेदारों ने गाली देना शुरू किया। किसी ने कहा तू पागल है क्या, किसी ने कहा तू गधा है क्या। मैं मुंडी नीचे करके सुन रहा था, क्योंकि मैं तब तक ये जान चुका था कि दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। ये चीज मैं जान चुका था। और सभी जानते, इजराइल जैसा एक छोटा सा देश पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। चाइना जैसा कंट्री सेल्स की ताकत की वजह से एक महासत्ता की दिशा में है और अमेरिका वेपन बेच के वर्ल्ड का सुपर पावर बना और हम सेल्स को नकारात्मक भावना से देखते हैं, इसलिए हम पीछे रह गए। और नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि ये मैं जान चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग में
समय का डुप्लीकेशन होता है, मैन का पावर का डुप्लीकेशन होता है। जैसे अगर हम खेतों में काम करेंगे, 5 घंटा देंगे तो हमें 5 घंटे का पैसा मिलेगा। किसी बिजनेस में अगर हम 10 घंटा काम करते हैं तो हमें 10 घंटे का पैसा मिलेगा। यानी टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर हम सर्विस करते 25,000 कमाते तो रोज 8 तास देना पड़ता है। मतलब जब हम 8 घंटा देते तब हमें 25,000 रुपये मिलते, मतलब टाइम इज इक्वल टू मनी। लेकिन अगर हमें 50,000 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वापिस समय को डबल करना पड़ेगा। मतलब 8 घंटे के बदले में 16 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाके महीने को 50 आएगा। लेकिन 16 घंटा हम हमेशा के लिए कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ज़्यादा दिन किया तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। यानी वहाँ पे समय का डुप्लीकेशन कर सकते हैं लेकिन मैन पावर का डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। 50,000 कमा सकते लेकिन ज़्यादा समय नहीं कमा सकते। इसलिए कुछ कुछ लोगों ने वहाँ पे दिमाग लगाया, बीवी को ही काम पे लगा दिया। यानी मतलब समय का डुप्लीकेशन हुआ, बीवी 8 घंटा काम कर रही है और मैन पावर का डुप्लीकेशन हुआ, इसलिए घर में 50,000 इनकम आ रहा है। अभी अगर 75,000 इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अच्छा, किसने कहा और एक शादी करनी पड़ेगी? यार, भारत की संस्कृति में अलाउड नहीं है और मोदी जी के राज में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बराबर है कि नहीं? और मैं ये जान चुका था, नेटवर्क मार्केटिंग में समय का डुप्लीकेशन होता है, मैन पावर का डुप्लीकेशन होता है। इसलिए और एक नए कंपनी की खोज शुरू हो गई और एक 5 साल और एक कंपनी में काम किया। वापिस 5 साल के बाद वापिस वो कंपनी छोड़नी पड़ी। जीवन के 12 साल चले गए। वापिस घर में वापिस सुनामी आ गई। लेकिन इस टाइम बीवी ने साथ दिया क्योंकि वो जानती थी ये सर फिरा करेगा तो यही करेगा, दूसरा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस टाइम बीवी ने बहुत अच्छा साथ दिया। और कहते हैं कि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता। नेटसप मिली, नेटसप को अच्छी तरह से समझ लिया, काम करना शुरू किया। सुबह 7 बजे घर छोड़ता था, 12 बजने से पहले कभी घर नहीं आता था। रोज 7-8 लोगों को मिलता था, 4-5 लोगों को जोड़ता था। ऐसे पहले महीने में मैंने 110 लोगों की टीम बनाई। दूसरे महीने में 450 लोगों की टीम बनाई। तीसरे महीने में 1200 लोगों की टीम बनाई और पहले 5 महीने में 8,000 लोगों की टीम बनाई और पहले 5 महीने में 16 लाख रुपए मिल गए। जैसे ही 16 लाख रुपए मिल गए, पहले एक काम किया, जितना 12 सालों का कर्ज था, लोन था, वो सारा चुकाया और एक नई इंडिका कार ली। मेरे जीवन की वो पहली कार थी। एक दिन मैं ऐसे नासिक प्रोग्राम के लिए जा रहा था। बीच में मेरा गांव आता है। माँ बाप को मालूम नहीं था कि कार ली है। घर के सामने गाड़ी लगाई, माँ बाप बाहर आ गए। माँ बाप को लगा कंपनी की गाड़ी होगी, किसी दोस्त को होगी। माँ बाप को गाड़ी में बिठाया, चक्कर लगाया, माँ के मुंह में पेड़ा डाल दिया। उस दिन माँ की आंखें डबडबाई थी और माँ की आंखों में से मोती टपक रहे थे। वो मेरे जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। वो जिंदगी में मैं कभी भूल नहीं पाऊं। ऐसे करते 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 पहले साल में ही 60 लाख रुपए मिल गए और पहले 21 महीने में ही मुझे नेटसप के माध्यम से 1 करोड़ 21 लाख रुपए मिल गया। एक फ्लैट लिया, बीवी को बहुत सारे गहने दे दिए क्योंकि वो एक ही थी। यार, आप कहां से कहां चले गए यार। यानी मुझे कहना ये था, वो एक ही थी जिसने कभी हाथ नहीं छोड़ा, साथ नहीं छोड़ा। और मुझे बताने में, और मैं आज जो भी हूं,
पत्नी की वजह से हूँ, ये बताने में ना तो कोई मुझे संकोच होता है, ना छोटापन महसूस होता है। यानी माय लाइफ ब्यूटीफुल वाइफ, नाम है पूर्णिमा, नाम की तरह चांद जैसी शीतल है, जिसने मेरे जीवन में उजाला लाया और मेरे संसार रूपी आंगन में दो उसकी वजह से फूल खिलते हैं। दो पर परछाई भी साथ छोड़ देती है, लेकिन जिसने आज तक कभी साथ नहीं छोड़ा, थोड़ा उसी की भावनाओं को थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्णिमा में केम छो गुजरात मजामा। नमस्कार, मैं मिसेस पूर्णिमा विलास थोरात आप सबका नेटसर्फ के इस फैमिली फंक्शन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बीकॉम तक पढ़ी हुई हूँ, 2 बहनें 1 भाई। पापा की कंपनी बंद होने की वजह से पूरा सब कुछ माँ के पेमेंट के ऊपर चल रहा था। पेमेंट था 400 रुपया, खाने वाले 8 लोग, कमाने वाली 1। ऐसे में बड़े सपने तो देख ही नहीं सकती थी। इतने में थोरात सर का प्रपोजल आ गया। माँ नेक्स्ट वीक में ही माँ और पापा उनका गांव देखने के लिए संगमनेर चले गए। आते ही शादी फिक्स करके चले आ गए। रीज़न एक ही था, लड़के के घर में खेती है। उन्हें कहाँ पता था कि खेती पूरी बंजर है, सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर चलती है, और ऊपर से बारिश भी हमारे गांव के ऊपर 90% हमेशा नाराज रहती थी। तो 10% में क्या होता होगा आप ही सोचिए। पता नहीं पापा ने क्या देखा, शादी फिक्स हो गई। वो एक दिन था और आज का एक दिन है। पूरा 60 लाख रुपीज खर्च करके वही बंजर जमीन पूरी पानी के नीचे लाए मिस्टर थोरात साहब। आज पता चला कि तब पापा ने क्या देखा था। बारिश को बोले तुम रहो नाराज, मैं मेरा काम करता रहूंगा। जय हो नेटसर्फ। सिर्फ नेटसर्फ की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। वो एक दिन था कि शादी के टाइम पे सिर्फ 4 मनी और एक छोटा सा पेंडेंट, गले में मंगलसूत्र। और आज का एक दिन है कि कौन से फंक्शन में कौन सा मंगलसूत्र पहनूं, ये मैं चॉइस कर सकती हूँ। जय हो नेटसर्फ, सिर्फ और सिर्फ नेटसर्फ की वजह से। वही 2 सोने के मंगलसूत्र के मनी सुनार के पास गिरवी रख के तब गांव में दिवाली मनाई जाती थी। भाई दूज के लिए जब इनकी बहनें और बच्चे आते थे तो शॉप में उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ता था, जो चाहिए वो ले लो। हमें तो सिर्फ एक छोटा सा काम बचता था, बिल काउंटर संभालना। वही फिर बिल काउंटर आगे के 6 महीने सुनार के पैसे देने के लिए जाता था। खुद के लिए और इनके लिए तो कभी कुछ लेते नहीं थे। खुद के लिए कभी जिए नहीं है, ये मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ। आज भी ये आदमी खुद के लिए जीता नहीं है, सिर्फ दूसरों की सोचता है। वो एक दिन था और आज का एक दिन है। गर्व के साथ कह सकती हूँ कि खुद के कपड़ों के लिए भी घर में कबड़ कम पड़ रहे हैं, और बाहर एक भांजी के लिए 10-10 हज़ार का एक ड्रेस मैं ले सकती हूँ आज। जय हो नेटसर्फ। हर एक पत्नी को लगता है कि उसका पति रात को जल्दी घर आ जाए। रात को मतलब शाम को ही, लेकिन साहब आते थे रात के 12 बजे। गारंटेड बीबी नाराज होती है ना। लेकिन यहाँ पे मनाना वगैरह तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि ऐसे कोई सिचुएशन में इनका एक सेंटेंस फिक्स था, हम तो गांव के लोग हैं, हमें कुछ आता नहीं है मनाना वगैरह। एक आध भी बर्थडे ध्यान में नहीं, वेडिंग एनिवर्सरी की डेट ध्यान में रहने की तो कोई चांसेस ही नहीं। 26 साल में एक आध या दूसरा ऐसा मौका रहेगा कि वेडिंग एनिवर्सरी में साहब मेरे साथ थे। नेटसर्फ का एक टूर था आउट ऑफ इंडिया का। पता नहीं कि पूरा ट्रिप में मैं उनको रिमाइंड देती रही, छोटे छोटे हिंट देती रही कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन सर को कुछ ध्यान में नहीं। पूरा जूनियर्स के साथ और वो ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। बेनकर सर को बता दिया मैंने। ऐसे मैं थोड़ा नाराज़ थी,
आते टाइम पे उन्होंने बोल दिया कि अरे आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। उन्होंने गाना गा के हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तब वहाँ पे सेलिब्रेट की बस में, लेकिन इनको कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर ये नाराज़ी कुछ ही दिन रहती थी, क्योंकि फिर सोचती थी कि काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इनके लिए बुरा भी लगता था, क्योंकि तब एक साइकिल पे ये आदमी दिन भर घूमता था। 5 बजे ड्यूटी ख़त्म करके एक बैग रखो, चाय पी लो, दूसरी बैग उठा लो, वही साइकिल, फिर रात के वही 12 बजे वापस आना। खुद के लिए कभी जिए नहीं है, न बारिश की तमा, न धूप की फिक्र, ऐसे ही घूमते रहते थे। काम के बारे में एक किस्सा ज़रूर बताना चाहूँगी। साइकिल के बाद में हमने एक सेकंड हैंड लूना ले ली थी। मुझे एक दिन पिकअप करने के लिए ऑफिस चले आए, दिमाग में सिर्फ काम था। बीवी पीछे बैठी कि नहीं देखा नहीं, साफ चल दिए। ना तब मोबाइल था ना कुछ था, और होता तो भी हमारी कैपेसिटी नहीं थी लेने की। आधे रास्ते तक गए होंगे, फिर यू टर्न लेके वापस आ गए, फिर मुझे लेके चले गए। वो एक दिन था और आज का एक दिन है। कहीं भी निकलो पार्किंग में ऑडी हाजिर रहती है। जय हो नेटसर्फ। सेम बच्चों के बारे में बोलना चाहूँगी। बच्चों के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे, उनका बचपन कभी देखा नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे बैठे सारे सीनियर्स की सेम कंडीशन रही कि किसी ने भी बच्चों का बचपन देखा नहीं रहेगा काम के सिलसिले में, क्योंकि तब नेटसर्फ की भी शुरुआत थी और इन लोगों की भी शुरुआत थी। बच्चों के बर्थडे ध्यान में नहीं रहते थे, और कभी भी आते थे तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन वो एक दिन था और आज का एक दिन है कि बच्चों ने सिर्फ बोलना है बर्थडे के दिन कि पापा ये चाहिए, बिल सैंक्शन हो जाता है। जय हो नेटसर्फ। बच्चों को स्कूल में कौन से डालना है, ये कौन से स्कूल की फीस कम है, ये देख के तब स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता था। और आज गर्व से कहना चाहूँगी कि बेटा बाहर से पढ़ के आ गया है और बेटी बाहर जाने की तैयारी कर रही है। जय हो नेटसर्फ। मेरे मम्मी और पापा का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। अगर उन्होंने बच्चों को नहीं संभाला होता तो मैं कमाने के लिए घर के बाहर कभी नहीं निकल सकती थी। दूसरी ओर इनकी माँ ने, बच्चे छोटे थे तभी घास की सब्जी खिला के इनको बड़ा किया। बेटा बड़ा होने के बाद शहर चला गया कुछ कमाने के लिए या घर चलाने के लिए, लेकिन माँ ने कभी पीछे से टोका नहीं इनके कि बेटा तू आता नहीं है, मेरे लिए कुछ लाता नहीं है। वो माँ को मेरा शतशाह प्रणाम है, क्योंकि उन्होंने कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। वो एक दिन था और आज का एक दिन है कि माँ ने सिर्फ कहना है कि बेटा मुझे ये गहना चाहिए, बेटा नेक्स्ट टाइम लाके दे देता है। जय हो नेटसर्फ। आप आज सही जगह पे आए हो। तब हम रेंट पे रहते थे, गंदा माहौल, चौल के जैसा घर, ना लोकेलिटी अच्छी ना लोग अच्छे। वो एक दिन मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी कि जब टॉयलेट का गंदा पानी पूरे बाथरूम से उल्टा आके पूरा घर भर गया था। बेटा छोटा था, रोने लगा। उस दिन मैं इतनी रोई कि पता नहीं चल रहा था कि ये सिचुएशन कब चेंज हो जाएगी, और कुछ नहीं। लेकिन आज गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, आज जो भी शॉप्स और फ्लैट लिए हुए हैं वो हम रेंट पे देते हैं और बोलते हैं जय हो नेटसर्फ। आज आप सही जगह पे आए हो। वो एक हिंदी गाना है, अपना टाइम आएगा, है ना? हाँ, शायद से ये सबको पता रहेगा, अपना टाइम आएगा। इतने सारे लोगों का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नेटसर्फ है। सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अपने फैमिली को सपोर्ट करो। वही टाइम लाने के लिए एक दूसरे के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। ये नेटसर्फ का ट्रैवल आपका हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। आप आज सारे जहाँ पे हो वो एक दिन यहाँ पे होगे, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हो नेटसर्फ। थैंक यू। मुझे भी इमोशनल कर दिया थोड़ा सा। देखो, ये बिजनेस करने के लिए फैमिली का सपोर्ट 100% ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो फैमिली को पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
करियर क्या है, फ्यूचर क्या है, ये फैमिली को पता होना जरूरी है। क्योंकि ये अनुभव से बोलता हूँ, जितना सपोर्ट इस बिजनेस में पत्नी करती है, उतना सपोर्ट दुनिया में कोई करता नहीं। और जितना विरोध भी पत्नी करती है, दूसरा कोई करता नहीं। और दुनिया में सबको समझाना बहुत आसान है, लेकिन पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये सवाल ऐसे पूछते ही कि जिनके उत्तर ही नहीं बने। इसलिए हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे लगता है ये सबको पता होना जरूरी है। जैसे देखो, नहीं तो कुछ लोग करते क्या है, जरा थोड़ी टीम बनाता हूँ, थोड़ा चेक बढ़ाता हूँ और बीवी को सरप्राइज, पत्नी को सरप्राइज देता हूँ, तो मेरे अंदाज से गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि देखो, आज के मीटिंग में आए हो, सच धज कर घर से निकल गए, सेंड बिंड लगाया, बीवी आपको पूछेगी कहाँ जा रहे हो, आपके मन में है कि बीवी को सरप्राइज दूंगा, पत्नी को सरप्राइज दूंगा, तो आप बोलोगे एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जीवन का सारा आनंद आ जाएगा। और यहां मीटिंग में आओगे, बैठोगे, मोबाइल बंद रहेगा, बीवी को अचानक कुछ काम याद आएगा, वो आपको फोन करेगी और उसको सामने से आवाज आएगा, जिस उपभोक्ता से आप बात करना चाहते हैं उसका मोबाइल अभी बंद है। फिर वो सोचती रहेगी कहाँ गए, फिर उसको याद आएगा, सुबह सज धज कर निकल गए, सेंड बिंड लगाया, और आपका सुबह का सेंटेंस उसको याद आएगा, एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जीवन का सारा आनंद आ जाएगा। तो बार बार फोन करती रहेगी, आपका फोन लगेगा नहीं, उसका पारा 7वें आसमान तक चला जाएगा, गुस्से से लाल हो जाएगी, आप शाम को घर चले जाओगे, रात भर डिस्कशन चलेगा, रात को ही नॉमिनी फैसिलिटी फाइनल हो जाएगी, और सुबह आपका सीनियर फॉलोअप के लिए आपको फोन करेगा और उसको सामने से आवाज आएगी, जिस उपभोक्ता से आप बात करना चाहते हैं उसका मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तो यानी कहने का मतलब यह है, हम जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, फैमिली को ये सारी चीजें पता होना जरूरी है, बराबर। तो ऐसा करते करते 19 साल चले गए। ये 19 सालों में ऐसा कोई सपना रहा नहीं जो हमारा बचा नहीं। ये 19 सालों में काम करते बहुत अलग अलग तरीके के लोग मिले, अलग अलग जाति प्रजाति के लोग मिले। कुछ पॉजिटिव लोग मिलते थे, कुछ निगेटिव लोग मिलते थे, कुछ खुरापती लोग मिलते थे, और कुछ लोग जो है यानी बहुत बुद्धिजीवी मिलते थे, कि जैसे इतने बुद्धिजीवी जैसे वो खुद को खुदा का आखिरी संतान समझते, ऐसे बुद्धिजीवी मिलते थे। ऐसे सवाल पूछते थे कि जिनके शायद जवाब ही नहीं होते थे। जैसे कि काली भैंस हरा चारा खाती है लेकिन सफेद दूध क्यों देती है, और बटर पीला कैसे। साइंटिस्ट मर गए लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला। ऐसे बहुत लोग मिले मार्केट में काम करते करते। या तो जैसे कि हम जब मेहनत करते हैं, पसीना आ जाता है, यानी शरीर के अंदर से पानी बाहर आ जाता है, यानी मतलब शरीर को छेद है, तो नहाते समय बाहर का पानी अंदर क्यों नहीं जाता है। ऐसे 19 सालों में इतने साइंटिस्ट मिले, लेकिन आज उन सारे साइंटिस्ट में भी एक भी जिंदा नहीं है, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। यानी 19 सालों में ऐसे बहुत लोग मिले कि सर बोलते थे
सर मेरे पास समय नहीं है। सामने से दिख तो रहा है कि कितने झूठ बोलता है, कितना झूठ बोलता है। फिर मन ही मन सोचता था, यार भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए हैं, भिखारी को भी 24 घंटे दिए, टाटा को भी 24 घंटे दिए। भिखारी ने युद्ध नहीं किया इसलिए भिखारी भिखारी बना, टाटा ने युद्ध किया इसलिए टाटा टाटा बना, बाटा बाटा बना। इसी 24 घंटे ने सचिन को बनाया, इसी 24 घंटे ने लता मंगेशकर को बनाया, और इसी 24 घंटे ने सुजीत सर ने एक बेहतरीन कंपनी बनाई, और इसी 24 घंटे ने केतन और प्रदीप सर के टीम ने ये कंपनी को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। और इसी 24 घंटे ने नट्टू भाई जैसे आदमी को एक जीरो से हीरो बना दिया। और इसी 24 घंटे ने हमारे जैसे कितने लोगों को आम आदमी से खास आदमी बनाया, और लोग बोलते हैं समय नहीं है। ऐसे मार्केट में जब हम काम करते थे, बहुत लोग मिलते थे कि बोलते थे सर करना तो चाहता हूं लेकिन ये जोड़ा जाड़ी का बिजनेस है, लेकिन जोड़ा जाड़ी का बिजनेस अच्छा लगता नहीं। मैं बोला बॉस तू सही बोल रहा है, क्योंकि आज तक जोड़ा जाड़ी लाइफ में कभी किया ही नहीं, हमेशा तोड़ने का काम किया है, इसलिए तोड़ा ताड़ी की प्रैक्टिस ज़्यादा है, इसलिए जोड़ा जाड़ी का अनुभव पता ही नहीं है। लेकिन आपने एक भारत का सबसे गरीब आदमी का नाम सुना रहेगा, मुकेश अंबानी। 27 मंजिल का 8,000 करोड़ में घर बनाया। अभी अभी जियो नाम की एक कंपनी निकाली 2.5 लाख करोड़ लगा के, और 10 ऐसी जोड़ा जाड़ी करके हमारे यहाँ दिनेश भाई नाम का आदमी, अनपढ़ आदमी, लाख रुपया कमाता है। और ऐसे कितने लोग हैं जो जोड़ा जाड़ी करके कई लाख महीने को कमाते हैं। और हमारे यहाँ कई अस्मिताएं हैं, भानुशाली मैडम, किंजल मैडम, ऐसे तलाटी मैडम, ऐसे कितनी अस्मिताएं हैं जिन्होंने कम समय में बहुत एक अच्छी टीम बनाई, और लोग बोलते हैं जोड़ा जाड़ी का बिजनेस है। मैं हमेशा कहता हूं ये कंपनी में आप आपके जीवन के 3 या 5 साल दे दो, कामयाबी आपकी कदमों में पड़ी रहेगी। और यही कामयाबी पाने के लिए मैं सबको शुभकामना देते हुए मेरा स्पीच यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।